नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके प्यार और आभार के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपके लाइक्स के लिए, आपके सब्सक्रिप्शंस के लिए, आपके जो फॉरवर्ड कर रहे हैं आप, उसके लिए बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, मेरे पास अभी भी नॉन सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं जो मेरे इसको व्यू कर रहे हैं, और मेरे पास कमेंट्स के तौर पे फेसबुक और इंस्टा पे कमेंट्स आ रहे हैं। दोस्तों मैं मानता हूँ कि मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ये लिंक शेयर करता हूँ और आप वहीं पोस्ट कर देते हैं आपके कमेंट्स। पर दोस्तों, यूट्यूब खुलता है आपके पास, तो आप जब यूट्यूब खुलता है वहीं पे लाइक्स और सब्सक्राइब का बटन आ जाता है, और वहीं पे आप कमेंट्स करें तो वो ज़्यादा मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन का पॉइंट रहेगा। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने एक दिखाया था आपको, जिसके अंदर मैंने अभी आपको मार्केट के अभी जो पहले 15-20 मिनट होते हैं उसमें एक ऑर्डर लगाया था, जिसको हम प्री ओपन मार्केट कहते हैं। तो उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट 9-7 से पहले वो ऑर्डर लगा दिया था। 9 बजे, 9 से लेकर 9-7 के बीच में लगाना होता है, पर वो एग्जीक्यूशन में टाइम ले रहा था, तो मैंने कहा था मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों, मैं आज ही दिखाता हूँ, वो अगला वीडियो आज ही बना दिया मैंने। ऑर्डर्स के अंदर देखिए 9:15 और 9 सेकंड पे बाय का ऑर्डर, जो आज फिन का मैंने आपका लास्ट वीडियो में लगाया था, 150 स्टॉक के लिए लगाया था, ₹1.22 के प्राइस पे। तो 150 का लगाया था, 150 पूरे मिल गए और ये एग्जीक्यूट हो गया, कंप्लीट हो गया। दोस्तों, आप इसको आप चाहें तो मेरी पोजीशंस पे देख लीजिए। पोजीशंस में दिखा रहा है आपने सीएनसी के अंदर आज फिन बीएससी के ऊपर होल्डिंग्स में क्वांटिटी 150, ₹1.22, जिसका लास्ट ट्रेड प्राइस ₹1.22 था, आपने खरीद लिया। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि अब इस पे मार्केट खुलने के बाद क्या असर होता है। तो मार्केट खुलने के बाद क्या असर होता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हम इंट्राडे नहीं कर रहे। हमने आपको पहले ही समझा दिया, हम इंट्राडे से दूर हैं। हम हमेशा से इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ कंसर्न से करते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम। आप बताइए, मेरे अगर कहीं पे 150-200 रुपये लग गए, क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक छोटे से इवेंट के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए, खुद के लिए उठकर सिर्फ एक बर्गर की दुकान तक जाएंगे ना, तो भी आपके 200-300 रुपये लग जाएंगे। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो ऐसे ही बनाया जाता है। आप चाहे रोज के, चाहे आप वीकली, चाहे आप मंथली, एक कॉर्पस बनाइए। उस कॉर्पस में कुछ पैसे आप रेगुलर निकालिए और कसम खाइए कि ये पैसे सिर्फ इस काम के लिए निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी बात मानिए, जिसकी जैसी भावना, ठीक है, उसको वैसा ही आगे से फल मिल जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप घर में अपनी बजटिंग करते हैं तो उस बजटिंग के अंदर एक इन्वेस्टिंग के नाम पे भी बजटिंग करिए। चाहे 500 रुपये महीने की कीजिए, आप चाहे कमाते हैं 5,000 रुपये महीना, चाहे आप कमाते हैं 5 लाख रुपये महीना, वीडियो सबके लिए है, ये टिप्स सबके लिए है। दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई सिप, कोई म्यूचुअल फंड, कोई शेयर, कोई स्टॉक मार्केट, कोई भी आपको करोड़पति नहीं बना सकता। बट यस, एक इन्वेस्टिंग और सेविंग का नेचर आपको करोड़पति बनाए या ना बनाए, पर आपको रोड़पति भी नहीं रहने देगा। आप लोग ने सुना होगा कि लोग चिट फंड या आसपास मोहल्ले में कमेटियां डालते हैं। वो कमेटियों डालने से तो भैया बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ ये है, ये आपको पहली बात तो पैसा कहीं नहीं जा रहा। वहाँ आपका बंदा रिस्कफुल होता है, मर जाए, भाग जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, उन सब से आपको हमेशा टेंशन लगी रहेगी। फिर वहाँ पे आपको हर बार बार्गेन करना पड़ता है, बोली देनी पड़ती है, पेमेंट टाइम पे नहीं दी तो पेनल्टी है, ड्रॉज निकाले जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ ब्लडी स्टफ। आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू। आप उसमें ना घुसें। सबसे बेहतर तरीका है, आप एक ऐसी इन्वेस्टिंग करें, ये उम्मीद करें कि मुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला और ये पैसे मैं कभी निकालने नहीं वाला। इंसान अपने ऊपर पता नहीं यार, थोड़ी अपनी लेविश लाइफ के ऊपर या थोड़ी अपनी ज़रूरतों के ऊपर, कोई टबैको खाता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई ड्रिंक करता है, उस पर भी तो कुछ पैसे इन्वेस्ट करते होगे, 20-30-40 रुपये तो रोज़ के लगाते ही होगे। तो उसकी जगह अगर ये कर लिया जाए, भूख लगती है तो शायद कहीं रुक के समोसा खा लेते होगे, कचौड़ी खा लेते होगे, तो 20-50 रुपये इससे इन्वेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक पोर्टफोलियो अपने मन से बनाइए, छोटे स्टॉक्स का बनाइए जिनका प्राइस लो है। ज़रूरी नहीं होता कि सीधा ही मारुति का शेयर ख़रीदना है या सीधा ही एमआरएफ का शेयर ख़रीदना है या
और छोटे छोटे शेयर हैं, जैसे ICICI बैंक है, येस बैंक है, HDFC बैंक है। ज़रूरी नहीं है इन्हीं के शेयर खरीदने हैं यार, हज़ारों शेयर हैं यार। किसी शेयर के ऊपर आप एक के ऊपर रिलाई ना करें, 10, 15, 20 शेयरों का पोर्टफोलियो बनाएं और इस तरह से आप स्मार्ट इन्वेस्टिंग, जैसे मैंने आपको ये अकाउंट बताया ना, ये अकाउंट मैंने आपके लिए ही बनाया हुआ है। अब इसमें देखते हैं हम, देखिए पोजीशंस में जाते हैं हम, और सॉरी पोजीशन नहीं, होल्डिंग्स में जाते हैं। होल्डिंग्स में देखिए कितनी 19 कंपनी दिखा रहा है आपको। 19 कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट है और लगभग सारी अभी माइनस ही दिखा रहा है, नहीं प्लस भी है। देखिए जैसे अब LXR प्लस में खड़ी है। गुजरात फिन, देखो गुजरात फिन अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इन्वेस्ट किया था, माइनस था, पर आई थिंक आइडिया है। आइडिया तो कभी बहुत प्लस चला जाता है, कभी बहुत माइनस चला जाता है, पर हमारे टारगेट जो है ना ऐसे नहीं है, अभी 1-2 दिन में बेचने वाले टारगेट नहीं है। और यार वैसे भी फ़र्क क्या पड़ेगा, टोटल इन्वेस्टिंग देखो तो सही, टोटल इन्वेस्टिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, 11,771 रुपये आ रहे हैं मेरे भाइयों। 11,000 रुपये, अगर 1,000 रुपये महीना भी जोड़े तो 12,000 रुपये एक साल के हम सिप में देते हैं, LIC में देते हैं। LIC में तो चलो फिर भी कुछ रिटर्न मिलता है, बैंक इंटरेस्ट जितना ब्याज तो मिलता है। आप जो हेल्थ इंश्योरेंस में देते हो, अपनी गाड़ियों के इंश्योरेंस में देते हो, वो पैसा क्या क्या है। तो दोस्तों बस एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कुछ नहीं होती, बस थोड़ा सा इन्वेस्ट करना शुरू करो और ब्लाइंडली नहीं करना और इंट्राडे नहीं करना। आपने इन्वेस्टिंग जो करनी है वो इस पॉइंट ऑफ कंसर्न से करनी है कि भाई मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मुझे इससे पैसा नहीं निकालना। अपने आप से सेल्फ डेडिकेशन रखनी है, कसम खानी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और आप लोगों का सभी का शुक्रिया।